ओके। वेलकम टू मोस्ट इनोवेटिव सेक्टर इन फाइनेंशियल मार्केट। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र और मैं हेल्थ एंड वेलनेस साइंस पे काम करता हूँ। लेकिन इस फाइनेंशियल सेक्टर की जर्नी में मैंने एक नई चीज़ जानी है, नई चीज़ मेरे ध्यान में आई है, जिसका ही एक एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो वेलकम। हमारे साथ पे लगभग 89 हमारे साथ लगभग जो पार्टनर्स है हमारे साथ आज इस सेशन में जुड़े हैं। होप शायद इसके अंदर से कुछ ऐसे होंगे जो नए क्लाइंट्स हो, नए मेंबर्स हो या नए पार्टिसिपेंट्स हो, जो पहली बार इस मीटिंग को सुन रहे हो। डेफिनेटली फर्स्ट टाइम अगर आप मीटिंग सुनते हो तो सारी चीजें शायद आपको ध्यान में ना आए, शायद चीजें कुछ समझ में ना आए, क्योंकि कोई भी फर्स्ट टाइम जब ये कोई भी नया प्रोग्राम या नई चीजें सुनता है, समझता है, तो उसके 100% उसको सारी चीजें समझ में नहीं आती है। लेकिन हमारे ज़ूम सेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं और मेरे आप रिकॉर्डेड ज़ूम भी आप देख सकते हो और उसको सुन सकते हो। तो जिस सेक्टर की आज हम बात कर रहे हैं, वो है फाइनेंशियल मार्केट की, और आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन इसी मार्केट के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, रिस्क है और स्कैम्स है। अभी ये सारी चीज़ से कैसे बचना है? तो मार्केट तो इतनी बड़ी है, कब स्कैम हमारे साथ हो जाता है या कब हमारे साथ मैनिपुलेशन हो जाता है, गलत ट्रैक पे हम चले जाते हैं या हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता पहले से। तो कोई ना कोई हर इंसान ये चाहता है कि अपना पैसा सिक्योर्ड हो और सेफ हो, और कोई नहीं चाहेगा कि अपना पैसा लॉस हो, रिस्क पे हो। तो यही सारी चीज़ों को सीखने और समझने के लिए मैंने भी काफ़ी समय दिया, और हमारे पास में एक ऐसा ऐसी एक आइडियोलॉजी आई इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, जहाँ हमें लगे सिक्योरिटी भी है, जहाँ रिस्क जो है वो नहीं के बराबर है, और जहाँ पे रिस्क नहीं के बराबर है और सिक्योर्ड भी है, तो हमें उसको सीखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग जो है वो सीखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, वो शॉर्टकट मारना चाहते हैं कि बस मैंने किया, मैंने मेरे को कितना मिलेगा, मैंने कब मिलेगा, मैंने आज इन्वेस्ट किया, मुझे कितना मिलेगा और कब मिलेगा। इसी अंदाज पे लोग जो है स्कैम में अटक जाते हैं, मैनिपुलेशन हो जाता है, और अपना गुडविल जो है वो भी खराब हो जाता है। तो लोगों हर कोई चाहता है कि अपनी गुडविल मार्केट में बनी रहे, लेकिन लोगों को पेशेंस नहीं होता है। लोग छोटा-सा एक छोटा-सा कहते हैं ना कि ड्रॉबैक बोलो या छोटा-सा डिसएडवांटेज बोलो, या कोई भी छोटी चीज़ जो है उनको अगर अच्छी चीज़ में खटकती है, तो वो छोटी चीज़ उनको ज़्यादा दिखने में आती है। लेकिन समुंदर बड़ा है, तो उसके अंदर अगर उसके अंदर राज़ भी बहुत छुपा है, तो उसके अंदर समुंदर के अंदर में आपको गंदगी भी दिखाई देगी, लेकिन उस गंदगी के अंदर कहीं न कहीं नीचे आपको दिखेगा, तो बहुत सारा बड़ा खज़ाना आपको मिल सकता है इसके अंदर में, और मिलता भी है। लेकिन अगर आपको धैर्य है, आपको पेशेंस है, और सॉरी, और आप ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसे इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं, जो आगे आने वाले समय में आपका भविष्य बनाने में, आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी को बढ़ाने में, आपकी एसेट और वेल्थ को बड़ा क्रिएट करने में आपको सपोर्ट कर सकता है। हाँ जी, ये डेफ़िनेटली इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप कहीं पे भी काम किए होंगे, कौन से भी आप प्रोग्राम में आपने काम किया होगा, चाहे कोई नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किया होगा, चाहे कोई बिज़नेस में काम किया होगा, और डेफ़िनेटली आज आप इस सेशन को सुनने आए हैं, तो कुछ एक नया सुनने आए हैं, नया समझने आए हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको प्रेज़ेंटेशन पे, जिससे आपको सारी चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आ जाएगी कि इस प्रेज़ेंटेशन में हम कौन से मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, और इस मार्केट से आपका क्या बेनिफिट आगे जाके हो सकता है। यस, मीटिंग के अंदर सेंचुरी क्रॉस हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर appreciation in participating this meeting. Okay. So welcome to 2025, the wonder numerology number for success. Yes, ये मैं मानता हूँ। बहुत सारे इसको न्यूमरोलॉजिस्ट भी मानते हैं। और वेलकम टू मैग्नस फर्स्ट, यानी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसका नाम है मैग्नस फर्स्ट। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको और बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हम कौन से मार्केट के अंदर है, और मार्केट में
आने के लिए हमें कौन से टर्म्स को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। द वैल्यू एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में वेरी बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, foreign exchange rates, and or any other reason. We are providing you only education and information on financial securities in pre-IPO product in this presentation. मैं शॉर्ट में आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई सिक्योरिटीज हो, चाहे मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, लॉ के हिसाब से आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है या डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ रिटर्न जो भी होती है डिपेंड्स अपॉन मार्केट, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, जो मार्केट वैल्यू है, डिमांड एंड सप्लाई, उस पर डिपेंड करती है। तो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग, हम आपको सिर्फ एक एजुकेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ऊपर, और वो प्रोडक्ट है प्री आईपीओ प्रोडक्ट इन दिस प्रेजेंटेशन। यानी कि हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, यानी कि रिटेल सेक्टर्स के अंदर में ये प्री आईपीओ प्रोडक्ट आपको आसानी से नहीं मिलता है। आप कोई भी एप्लीकेशन पे जाओगे या कहीं पे भी आप सर्च करोगे, आपको दिखने में जरूर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ में वो सिर्फ इल्यूजन के टाइप में होगा, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये चीज भी हमको बहुत चीजें समझनी है। सो वेलकम टू मैग्नस फर्स्ट, बी द फर्स्ट वन, यानी कि आप इस प्रोग्राम में आप हमेशा फर्स्ट रहोगे, और मैग्नस भी, हम इसकी आइडियोलॉजी भी हमेशा यहाँ पे फर्स्ट रहेगी, इसलिए इसका नाम भी चुना है मैग्नस फर्स्ट। ओके, सो हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट सेक्टर का प्रोडक्ट, और वो है प्री आईपीओ, जिसका अलग से एक नाम दिया गया है अर्ली इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब शेयर्स, शेयर्स का मतलब सिंपल बात है कि आप जो भी चीज खरीदते हो, कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो, वो चाहे आप लिस्टेड के बाद खरीदो या लिस्टेड से पहले खरीदो, वो आपका एक इक्विटी बन जाता है, आपका एक स्टॉक बन जाता है, आपका एक जो है ये एक स्टॉक बन जाता है या आपका एक एसेट बन जाता है। ओके, अभी वेलकम टू जर्नी ऑफ हिडन सीक्रेट्स इन फाइनेंशियल जर्नी, यानी कि हम फाइनेंशियल जर्नी में बरसों से आ रहे हैं। जब से हमारा बैंक अकाउंट खुला है या आपके फैमिली का किसी का बैंक अकाउंट खुला है, तो आपको फाइनेंशियल जर्नी में आप आ चुके हैं। उसके बाद आपने बहुत सारी चीजें सीखी है कि फाइनेंशियल जर्नी के अंदर में बैंक्स क्या होती है, दूसरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स क्या होते हैं, उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, आपको सब पता है। तो यहाँ पे जो बात होगी, टॉक कैन ग्रो इन सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट सेक्टर विथ मैग्नस फर्स्ट। टॉक कैन ग्रो मतलब यहाँ पे ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बात कीजिए और आप ग्रो होइए। यस, ये वेरी सिंपल है। ये जिसका सिक्स सेंस काम करता है, जैसे मल्टी बिलियनर्स लोग हैं, मिलियनर्स लोग हैं, दैट टॉक कैन ग्रो, ये उसी फंडा पे काम करते, उसी फॉर्मूला पे काम करते, अपनी आइडियाज और इनोवेशन के साथ में वो आते हैं सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, और अपना रोल करके अपना मल्टी मिलियनर्स बन जाते हैं। तो अपना मैग्नस फर्स्ट पावर्ड बाय प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी, अपना मैग्नस फर्स्ट जो है वो पावर्ड बाय प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी का मतलब है इनके पास जो प्रोडक्ट है वो प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी का प्रोडक्ट है, जो आज दिन तक कभी किसी मार्केट में अवेलेबल जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ बड़े सेक्टर्स के लिए। चलिए, हम उसको और अलग तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला, हर पर्सन कहीं ना कहीं जॉब में इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है या बड़ा बिजनेस कर रहा है, या इंडस्ट्रियलिस्ट है या कॉर्पोरेट है या अपने प्रोफेशन में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है, कंसल्टिंग में है, एजुकेशन में है, ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर में, ऑनलाइन काम के अंदर में। तो यानी डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग जो हम करते हैं, हमारे पास हमारा काम डिसाइड है, हम इन्वॉल्व है कि हम उधर काम कर रहे हैं, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है उस काम से, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी इनकम है ना वो कुछ और बढ़नी चाहिए, और इनकम बढ़ने के हिसाब से आप दूसरे रास्ते ढूंढते हो, इन्वेस्टमेंट ढूंढते हो, कुछ अलग सेक्टर ढूंढते हो, या अलग काम करके उसको जनरेट करने की कोशिश करते हो। तो सबसे बड़ा जो रोल है ना वो लोगों का है इनकम जनरेट करने, अर्निंग करने के बाद कोई भी जगह से इनकम जब आपकी अर्न हो जाती है, इनकम कमा लेते हो, तो उसमें से कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है और कुछ हिस्सा आपका सेविंग हो जाता है। मैक्सिमम हिस्सा है जो आम लोगों का है वो खर्च होता है मैक्सिमम हिस्सा, और कुछ हिस्सा जो है ना वो सेविंग होता है।
लेकिन दूसरी जगह ऑपोजिट साइड में अगर हम देखेंगे तो इनकम ज्यादा होती, सेविंग मतलब कहते हैं ना कि खर्च कम होता है लेकिन इनकम ज्यादा होती है। ये कुछ लोगों को ही होता है। ये ऐसा क्यों? तो ये है पूरा पूरा स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का। तो यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स टू ग्रो मोर एंड मोर फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कुछ लोग जो सेविंग करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, और सेविंग करते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं। लेकिन उसी में से कुछ लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, और जिसको इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता चलता है वो ग्रो ग्रो करता है। सेविंग में आप ग्रो नहीं हो पाते हो, क्योंकि सेविंग में जो भी अमाउंट आपकी बढ़ती है वो इन्फ्लेशन उसको मार देती है कहीं ना कहीं। तो ये चीज है, एजुकेशनल लर्निंग का पार्ट है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से, या लोगों को सिखाने का ये पैटर्न नहीं है, लोगों को समझने का तो है, समझ बहुत है, समझ में बहुत आता है, लेकिन कोई प्रॉपरली इसके बारे में समझाने वाला नहीं है। तो सेविंग से आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग से ना बड़े बन सकते हो। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोग जाते भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लॉस भी होता है। उसके वजह है, वो वजह भी आपको मैं बताऊंगा। तो वैसे हम पहले ये देखते हैं कि पहले हम बचत कहाँ करते हैं, हम सेविंग कहाँ करते हैं। तो सेविंग हमारा होता है बैंक में, होता है एफडीज में, होता है बॉन्ड्स में, होता है पोस्ट ऑफिस में, होता है बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ हम पैसों को सेव करते हैं। उसके बाद हम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है गोल्ड, प्रेशियस मेटल को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं उसका रीजन भी आपको पता है कि चलो हमने कुछ सेव तो कर दिया, लेकिन अभी हम एसेट बनाते हैं, यानी गोल्ड एक एसेट को परचेस कर लेते हैं ताकि उसका फ्यूचर में बहुत अच्छा वैल्यू मिले, और हमें उस वैल्यू का अप्रिशिएट रेट मिले, ताकि हम उस एसेट को जमा करते जाए, चाहे गोल्ड किया है, चाहे सिल्वर किया है, या बहुत सारे मेटल्स हमने इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद लोग चाहते हैं कि भाई चलो हमारा म्यूचुअल फंड में भी एंट्री हो, हर महीने हम कुछ एसआईपी करेंगे, हम आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा बेनिफिट देख सकते हैं। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड में आज कर रहे हैं एसआईपी, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा लंबा समय आपको वेट करता है, कम से कम 10 12 साल 15 साल जब आप वेट करते हो, तो आपको जो एक एवरेज रिटर्न आती है वो लगभग 12% से 15% आती है साल की। वो आपको पता नहीं चलता है। मार्केट कभी कभी स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड की ग्रोथ जो है वो आपको पता नहीं वो वैल्यूएशन क्यों नहीं दे पाती है। तो वहां पे भी एक बांध के रखा हुआ है कि आपको 12% से 15% से ज्यादा एनुअली उसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न नहीं आते। लेकिन जितने भी नए लोग हैं वो मार्केट का माहौल देख के, नहीं म्यूचुअल फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है करके उस माहौल से लोग म्यूचुअल फंड में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इससे बेटर सिक्योर्ड और बेटर जो है कहते हैं अप्रिशिएटिंग वैल्यू का, इससे ज्यादा लोगों को रिटर्न्स का वहां से ज्यादा नहीं दिख पाता। तो लोग बिजनेस भी करते हैं, बहुत सारे टाइप के बिजनेस है। बिजनेस लॉस में भी करते हैं, रिस्क लेके भी करते हैं, प्राइवेट फंडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं, जहाँ लोग हाई रिस्क पे काम करते हैं। यानी लोगों को एक ग्रीड होता है, लालच होता है कि मैं इतना पैसा डालूं, 2 5 लाख रुपया, 10,000 रुपए, या 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, और मुझे ना फटाफट इनकम आ जाए हर महीने की 10%, 20%, 25%, 50%। इस ग्रेड में लोग हाई रिस्क पे इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा डुबो देते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत सारे हादसे होते हैं, आपके साथ भी हुआ रहेगा। तो ऐसे गलत स्कैम प्रोजेक्ट्स में या गलत इसमें जाने से पहले बहुत विचार कीजिएगा। आपका सिंगल रुपया भी कमाया हुआ अगर आपके बैंक में है, या प्रेशियस मेटल में है, या म्यूचुअल फंड में है, या इन्वेस्टमेंट सिक्योर सेक्टर्स में है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में जाते हैं, फॉरेक्स में जाते हैं, एमसीएक्स मार्केट में जाते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शंस में जाते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक आम आदमी जब जाता है, नया पर्सन जब जाता है, या कोई सीखा हुआ पर्सन भी जाता है, वो कहीं ना कहीं हाई रिस्क पे है, और ये रिस्क से उसका पैसे लॉस भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मार्केट जो रिस्क वाली है वो खराब मार्केट है, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है, और लोगों का पैसा नुकसान होता ही होता है, क्योंकि आपका नुकसान किसी के लिए प्रॉफिट बनता है। अगर आपका नुकसान नहीं होगा तो किसी उसका प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट कोई जेब से पैसा बना के नहीं देती है। वो पैसा तभी बनाती है जब किसी का नुकसान हो और किसी का लॉस हो, तभी किसी का प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज कभी भी ट्रेडिंग करने की कोशिश मत कीजिए। और आप लोग क्या करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आईपीओ में भी एक क्रेज लगा हुआ है कि हाँ मैं भी आईपीओ में करता हूँ, वो भी करता है, ये भी करता है, उसका अच्छा फायदा हो गया, ये हो गया, लेकिन आईपीओ लगता नहीं है, ये लोगों को पता नहीं है। और फिर भी लोग आईपीओ के अंदर लाइन लगा के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ऑलरेडी उसकी प्राइस है ना बढ़ चुकी रहती है, वो स्टॉक पहले से बिक चुका रहता है।
फिर भी लोग आईपीओ में जाना चाहते हैं, लेकिन आईपीओ मिलता नहीं है जल्दी से। लक होगा तो मिलेगा, लेकिन वो भी आपका एक है कि आपने आईपीओ लगाया है, लेकिन वो अमाउंट आपका रिटर्न आ जाता है अगर आपको नहीं लगाए तो ये सारी मार्केट है हमारे पास, रेडीमेड मार्केट है। इस मार्केट के ओपन सेक्टर से अगर आप एक कॉल करो तो उसके सर्विस प्रोवाइडर आपके घर के आके आपका ये सारा काम करके जा सकते हैं और आपको ये सर्विस देके जा सकते हैं, क्योंकि ये ओपन मार्केट है। लेकिन इसके साथ ही जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन ग्रोथ इन 10 to 15 ईयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो बैंक्स में करना है। वहां पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा आपको पता ही है, 6% 7%, मैक्स टू मैक्स लगभग सीनियर सिटीजन को 8% के आसपास में मिलता है। लेकिन अगर आपने आज 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 10,000 रुपए कितना भी एफडी किया है, ओके, और आने वाले वो 10-12 साल में लगभग लगभग वो आपका डबल होगा, 2 गुना होगा, 2x होगा, ये फिक्स है। बिकॉज ये सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड में आपको लिमिटेड ग्रोथ ही मिलेगा। इसके लिए आप क्या करते हो? गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि गोल्ड में चांसेस है कि आपके 2 गुना से वो 3 गुना होने के चांसेस होते हैं। उसकी प्राइस, जो मेटल की प्राइस है या गोल्ड की वैल्यूएशन है, वो हो सकता है ज्यादा आपको अप्रिशिएट वैल्यू दे। और वाकई में गोल्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आने वाले फ्यूचर में आपको काम आ सकती है। लेकिन उसमें भी जो रिटर्न्स है, आप रिटर्न्स का एक्सपेक्ट करते हो तो लोग जो है यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो लगभग 2 गुना, यानी एफडी से थोड़ा सा ज्यादा, और जो थोड़ा सा और हायर, और लगभग 3x तक आपका हो सकता है। अगर 1 लाख का गोल्ड आपने 10 साल पहले लिया होता, वो लगभग आज 2 लाख या 3 लाख के बीच में पॉसिबिलिटी हो गया। कुछ लोग जो है वही पैसा मान लीजिए म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो 10-12 साल, कम से कम 10-12 साल वेट करना ही पड़ता है। तब जाके आपके म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ दिखती है वो लगभग 3 गुना के आसपास दिखेगी। या हो सकता है लक चांस दे दिया तो 4 गुना हो सकती है। मतलब आपका 1 लाख रुपया हो सकता है कि 10-12-15 साल बाद वो लगभग 3 लाख या 4 लाख बन सकता है। तो ये सब चीज का एक कैलकुलेशन देखने के बाद लोग अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में जो है अपना सेविंग करते हैं और कुछ जगह पे इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा लोग है ना अनसिक्योर मार्केट में, रिस्क मार्केट में ज्यादा जो है रिस्क लेके काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग हाई रिस्क लेके बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और पता चलता है कि कुछ साल के अंदर में उनका बिजनेस खराब हो गया, या जैसे लॉकडाउन आ गया था, सबके बिजनेस बंद हो गए थे, सब जीरो पे आ गए थे, रेंट देना भारी पड़ गया था या बिजनेस करना भारी पड़ गया था। तो बिजनेस में डेफिनेटली कितना भी अच्छा चले, अल्टीमेटली एक समय आता है जब बिजनेस रिस्क पे हो जाता है और कमाया हुआ पूरा जो हमारा इनकम है वो कहीं ना कहीं चला जाता है, डेप्थ हो जाता है, डेबिट हमारा बढ़ जाता है, और हम कर्जे में आ जाते हैं और लोन चुका नहीं पाते। तो ये बिजनेस का हाई इन्वेस्टमेंट इससे जो एक आम आदमी एक बिजनेस नहीं कर पाता। उसके बाद लोग सोचते हैं चलो शेयर मार्केट बहुत अच्छा है, फॉरेक्स मार्केट बहुत अच्छा है, ऑप्शन ट्रेडिंग ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, स्क्रीन को देखिए, यहाँ पे बीच में एक हैंड है जहाँ पे एक साइड बताया है बहुत पॉजिटिव और एक साइड बताया है नेगेटिव। इसका मतलब इस मार्केट में दोनों चीजें, आपका लक फेवर करेगा आपको, आपका नसीब फेवर करेगा तो प्रॉफिट में हो सकते हो। ट्रेडिंग में, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, शेयर जब लिस्ट हो जाते हैं, जब ट्रेडिंग होता है तो आप प्रॉफिट भी कर सकते हो, लेकिन सारा पैसा आपका एक झटके में कहाँ पे चला जाए वो आपको चुटकी भर में पता भी नहीं चलेगा। इसके बारे में हम टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं, जिसके अंदर में, इसके अंदर में एक ब्लैक शेयर मार्केट के अंदर एक ब्लैक बॉक्स थियरी अप्लाई करते हैं, जहाँ पे ओनली 3% लोग जो है शेयर मार्केट में विन करते हैं, बाकी सब जो है लॉस क्रिएट कर देते हैं। तो ये ऐसी मार्केट है। मार्केट, शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। आप अच्छा गेन भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी ले सकते हो, लेकिन रिस्क फैक्टर जो है वो प्रॉफिट का जो है वो उसमें रिस्क है, और लॉस होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। आईपीओ में लोग जाते हैं तो मैंने जैसे बताया कि वहां पे आईपीओ जो अलर्ट होता है ओनली 3% लोगों को होता है। बाकी का आईपीओ जो अलर्ट नहीं होता उनके पैसे उनको रिटर्न आ जाते हैं। फिर भी लोग आईपीओ के अंदर क्रेज है कि मुझे आईपीओ भरना है, मुझे आईपीओ भरना है, मुझे। लेकिन इसके पहले वाली जो मार्केट है ना, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इसके ऊपर भी एक मार्केट है। उसके बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि वहां पे आम लोगों की एंट्री है ही नहीं, हम जैसे लोगों को चांस मिलता ही नहीं वहां पे। अब जैसे कहते हैं ना कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसकी बहुत वैल्यू होती है। इसी तरह जो आईपीओ से पहले वाला स्टेज जो होता है उसकी मार्केट में मालूम नहीं है, लेकिन जिनको मालूम है उसकी डिमांड बहुत है लेकिन मिलती नहीं है।
यही चीज मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ कि ये ऐसी कौन सी मार्केट है प्री आईपीओ की, और इसके फ्यूचर के हमारे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और हमारा रिस्क जो है वो नहीं के बराबर क्यों है, और यहाँ पे हम कैसा गेन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, इंश्योरेंस कंपनीज में, म्यूचुअल फंड में, अल्टीमेटली ये पैसा हमारा कहाँ इन्वेस्ट होता है ये तो किसी को पता नहीं है, या पूछते भी नहीं हो, आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने जहां बैंक में एफडी किया या इंश्योरेंस में किया, वो जो आपको मिलना है उतना आपको मिल के रहेगा, इसलिए आप पूछते नहीं हो। लेकिन वो ही पैसा अल्टीमेटली, आपका पैसा जो है इनडायरेक्टली प्री आईपीओ में, अर्ली इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, जो आपको हाइड करके रखते हैं, क्योंकि उससे आपको मतलब नहीं है। वहां पे 1 रुपए का 1000 रुपया कैसे बनता है, 1 रुपए का 10,000 रुपये कैसे बनता है, वो प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी का फॉर्मूला है, जो आपसे छुपाया जाता है, या मतलब ये आपको छुपाया नहीं जाता, मतलब ये आपसे हमारे से ये अपॉर्चुनिटी शेयर ही नहीं की जाती है, हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है, मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है उसको हम देखते हैं। तो सीक्रेट मार्केट, सिक्योर्ड मार्केट, यानी प्री आईपीओ मार्केट, ये सीक्रेट क्यों है? क्योंकि ये सीक्रेट इसलिए क्योंकि कोई चीज एकदम ओपनली सबके लिए, जैसे शेयर मार्केट सबके लिए ओपन है, ओके, उसमें सीक्रेट कुछ भी नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग करना सीक्रेट है, लेकिन सीक्रेट नहीं, मार्केट ओपन है, कोई भी घुस सकता है ट्रेडिंग करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के। लेकिन प्री आईपीओ मार्केट में कोई एंट्री जल्दी से ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये सीक्रेट मार्केट है। ये सिर्फ ऐसी जगह है जहां मिलियनर्स, बिलियनर्स मीट, डील, इन्वेस्ट एंड ग्रो, बस सिंपल फंडा है। मैंने जैसे कहा था ना, टॉक कैन ग्रो, यहाँ पे वही होता है, मिलियनर्स बिलियनर्स मीटिंग करते हैं, उसकी डील करते हैं, और डील करने के बाद वो इन्वेस्ट करते हैं नई नई कंपनीज के अंदर, और वो इन्वेस्ट करने के बाद वो आपके पैसे से ग्रो होते हैं। मैं आपके पैसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका ही पैसा कहीं ना कहीं सिक्योर सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है, और वही पैसे से वो बड़े खिलाड़ी बनते हैं, और बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सिक्योर तरीके से करते हैं, ताकि उनका प्रॉफिट उनके पास मिले, और आपको जो बचा हुआ कुछ हिस्सा है वो आपको मिले। यही रियलिटी है। चलिए मैं इसके बारे में और ज्यादा बताता हूँ। स्टेजेस टू लिस्ट इक्विटी ऑन शेयर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस। आपको पता होगा शेयर मार्केट में शेयर एक्सचेंजेस होते हैं, जहाँ पे शेयर ट्रेडिंग होती है। लेकिन ये शेयर ट्रेडिंग होती कैसी है, शेयर्स आते कैसे, लिस्ट कैसे होते हैं? तो कोई भी शेयर्स लिस्ट होने से पहले, लिस्ट होने, वो शेयर्स आए कैसे, वो कंपनी उस मार्केट में आई कैसे, लिस्टिंग में, एक्सचेंज में आई कैसे? तो सबसे पहले वो प्री आईपीओ फेज से आती है, यानी कि प्री आईपीओ फेज यानी कि प्राइवेट फेज होता है, जहां सारे शेयर्स जो है वो प्राइवेटली बिक जाते हैं, और ये सेबी के कंडीशन से ही जो है प्री आईपीओ लाया जाता है। यानी कि सेबी की कुछ कंडीशंस होती है, सेबी की रेगुलरिटी नहीं होती है, सेबी की कंडीशंस होती है कि कल मुझे कोई कंपनी खड़ी करनी है और मुझे आईपीओ लाना है। फॉर एग्जांपल मेरी ही एक वेलनेस कंपनी है जिसका मुझे एक आईपीओ लाना है, तो सबसे पहले मुझे प्री आईपीओ फेज में जाना पड़ेगा, और मुझे मर्चेंट बैंकर्स और अंडरराइटर्स से मेरी पूरी डिटेल्स ऑडिटिंग बतानी पड़ेगी, और मेरा पूरा फाइनेंशियल बेस स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। तब जाके मर्चेंट बैंकर्स मुझे अप्रूव करेगा कि आप प्री आईपीओ फेज में आ सकते हो। और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स को ढूंढूंगा कि भाई उसके अंदर, मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे। तो पहला फेज रहता है प्री आईपीओ का, जो सिर्फ कॉर्पोरेट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज की वहां पे एंट्री होती है, हमारे लिए नहीं होती है। ओके, सेकंड फेज आता है आईपीओ, यानी कि सारा माल बिक जाता है प्री आईपीओ में। उसके बाद जब मेरे पास में एक पर्टिकुलर मेरी मेरी कंपनी में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जब इनाफ मात्रा में फंड आ जाता है, तो मैं अभी मैंने प्राइवेट लोगों को या बैंक्स लोगों को या इंश्योरेंस कंपनी को मेरा मेरा हिस्सा बना दिया था शेयर्स देके। ओके, अभी शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, और मुझे आईपीओ में आने के लिए मेरे को एक सेबी रेगुलेट भी कर देती है, मेरी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देख के, मेरी पोजीशन को देख के, मेरी वैल्यूएशन को देख के मुझे आईपीओ ले लेती है। लेकिन मैं आईपीओ कब लाऊंगा? जब मेरी वैल्यूएशन मार्केट में अच्छी होगी, मुझे बहुत अच्छा डिमांड एंड सप्लाई मुझे वहां पे दिखेगा, तो मेरी वैल्यू, असेट की वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी, और जितने मेरे साथ जो पार्टनर बने हैं ना ये प्री आईपीओ के शेयर्स लेके, वो सभी लोग कमाएंगे। वो सभी लोग इसलिए कमाएंगे क्योंकि मेरी एसेट की वैल्यू जो मैंने रेट में उनको दिया था, उससे कहीं गुना रेट जो है बढ़ चुका है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना बढ़ चुका है। और बाद में ये कॉमन पब्लिक जो है ना, वो आईपीओ के लिए जो है वो घंटी बजाती है कि मुझे आईपीओ चाहिए, आईपीओ चाहिए, और उसमें भी लेने को तैयार है। जब 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ने के बाद भी आईपीओ लेने को तैयार हो जाते हैं, जबकि उनको लगता नहीं है।
ये चीजें बाद में समझ में आएगी आपको, जो लेकिन मार्केट के अंदर है वो इस चीज जल्दी समझ सकते। उसके बाद आता है जब आईपीओ आ जाते तब जाता है ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज, जहां आप जाके शेयर ट्रेडिंग करते हैं। अभी ये ट्रेडिंग पे तो आ गया, अभी ट्रेडिंग पे आने के बाद में इसकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर उसकी रेट की होगी, ये मार्केट गिर भी सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अगर आपने आईपीओ में लिया हुआ शेयर से हो सकता है वो मार्केट नीचे भी आए, मार्केट ऊपर भी जाए। लेकिन अगर आपने प्री आईपीओ में शेयर्स पहले से ही खरीद के रखे हैं तो आईपीओ में ही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज तक आएगा, तो हो सकता है कि उसकी वैल्यूएशन और आगे जो है वो बढ़ जाए। लेकिन प्री आईपीओ फेज के अंदर जो भी आता है उसका डेफिनेटली उसका जो अप्रिशिएट वैल्यू है, जो एसेट वैल्यू है, वो हमेशा बढ़ता है। इसलिए बड़े बड़े लोग जो है या कॉर्पोरेट सेक्टर से वो प्री आईपीओ में जाते हैं, वो आईपीओ में नहीं जाते हैं, ना ही वो ट्रेडिंग और एक्सचेंजेस पे जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो जो चीज कॉमन इंसान जहां जाता है ना, वह मल्टी बिलियनर्स लोग नहीं जाते, वो उसका ऑपोजिट काम करते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो प्री इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि प्री आईपीओ जो है, इन्वेस्टमेंट इज ए प्राइवेट सेल ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टॉक बिफोर द शेयर्स आर मेड अवेलेबल ऑन पब्लिक एक्सचेंजेस। दिस अलाउ इन्वेस्टर्स टू एक्वायर शेयर्स एट पोटेंशियली लोअर प्राइस बिफोर दे ऑफिशियली एंटर द मार्केट। प्री आईपीओ का मतलब क्या है कि आपने शेयर्स को पहले ही परचेस कर लिया, प्राइवेटली प्राइवेटली उसको परचेस कर लिया अपने ही डिमेट में, कंपनी को पेमेंट दिया, उसका कोई सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, जैसे अपना मैग्नस फर्स्ट उसका सर्विस प्रोवाइडर है, वहां से आपने शेयर्स परचेस कर लिए, आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ गए, और आपने ये स्टॉक्स जो है उसके ब्लॉक्स के जो शेयर्स है वो आपने होल्ड करके रख लिए अनलिस्टेड शेयर्स में। यानी कि आपने पहले ही पब्लिक एक्सचेंज से पहले आने से पहले ही स्टॉक को आपने परचेस कर लिया। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल में, अगर आपको फ्लैट या शॉप लेना है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग होगी तब लोगे, या फिर रेडीमेड लोगे। आप रेडी अगर आपके पास पैसा है मार्केट वैल्यू से आप ले सकते हो, लेकिन आप प्रॉफिट को गिनोगे कि भाई मुझे फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो उसको प्री में खरीदोगे। यानी कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा या अंडर कंस्ट्रक्शन से पहला जब वो बुकिंग लैंड बुकिंग के टाइम जब उसका डिजाइन बने रहेगा उस समय आप लोगे, ताकि आपको पता है कि जब प्रॉपर्टी बन जाएगी तब ये मार्केट में 2-3 साल बाद 4 साल बाद जब ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बन जाएगी तब उसकी वैल्यूएशन मुझे बहुत अच्छी आएगी। तो प्री का मतलब जो है वो यही है। तो इसी तरह मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ में कौन जा सकता है, कोई भी जा सकता है 18 साल की उम्र में जिसका डीमेट अकाउंट है वो जाएगा। भर भर के लोग जाते हैं, पागल लोग की तरह लोग जाते हैं आईपीओ, लेकिन उनको शेयर्स अलॉट नहीं होता, बहुत लिमिटेड लोगों को होता है। आप कहीं पे भी किसी को भी पूछिए जिन्होंने आईपीओ अप्लाई किया है उनको शेयर्स मिले हैं क्या, आप अगर 100 लोगों को पूछेंगे तो मुश्किल से एक का 2-3 लोग आपको बोलेंगे, बोलेंगे हाँ मेरे को मिला है, बाकी के 95-97% लोग बोलेंगे नहीं आईपीओ में हमारा नहीं मिला है। सर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैं आपको दूंगा, प्लीज टेक्स्ट मैसेज बीच में मत कीजिएगा। ओके, प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन ये हमारे दरवाजे हमारे लिए ओपन नहीं है, ये ओपन है सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए। ये क्या करते हैं, डिस्काउंट प्राइस में ये शेयर्स जो है वो खरीद लेते हैं और हमें मौका नहीं देते इसमें आने का, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट ही 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ये कहाँ से आया इनका पैसा, हमारा ही पैसा, टुकड़ा टुकड़ा पैसा जमा करके बड़ा पैसा बना के हमारा ही पैसा वहां इन्वेस्ट जो है वो कर लेते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। तो अभी हमें हमें कैसा मौका मिलेगा प्री आईपीओ में जो है एंट्री करने का, हमें ऐसी कौन सी सर्विस मिलेगी जिससे हम प्री आईपीओ में एंटर कर सकते हैं, और हम भी उस क्लाइंट की तरह, हम भी ऐसे इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर की तरह हम भी बड़े बन सकते हैं। ओके, तो अवर मनी इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड इन प्री आईपीओ सेक्टर्स बाय कॉर्पोरेट, यानी हमारा पैसा इनडायरेक्टली क्या होता है प्री आईपीओ सेक्टर में लगता है, लेकिन हमें वो पिक्चर नहीं बताया जाता। बहुत सारे सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऑनलाइन ई कॉमर्स सेक्टर है, ट्रैवल कंपनीज है, फूड कंपनीज है, सर्विस इंडस्ट्री है, बहुत सारे सेक्टर्स है, अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी सिंपल एक सिंपल चार्ट का कैलकुलेशन आपको बताया, विच इज मोर प्रॉफिटेबल एंड एसेट क्रिएटर एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं बार बार कहता हूँ सिक्योर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट का सिक्योर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो बैंक्स है, सही बात है, गोल्ड है, सही बात है, म्यूचुअल फंड भी है, तो कहीं हद तक सही बात है कि म्यूचुअल फंड में अच्छी खासी ग्रोथ हो सके। उसके लिए आपको इंतजार कितना करना पड़ेगा, 10 से 15 साल, अगर प्रॉपरली आपका वैल्यू 2 गुना या 3 गुना होने तक आपको इस ये जो सेक्टर है इसके अंदर आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, ये बॉन्ड है। ओके, लेकिन प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी ये भी एक सिक्योर सेक्टर है, इसको आपको समझना पड़ेगा क्यों सिक्योर है।
जब तक आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सिक्योर है, क्योंकि सारा एसेट आपके डिमेट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि ये जो एसेट आपके पास में जो प्री आईपीओ के शेयर्स है, वो 2 साल, 3 साल या 4 साल या मैक्स टू मैक्स 5 साल के अंदर इसकी ग्रोथ जो है ना, वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 500 गुना भी हो सकती है। यहाँ पे ये अप्रिशिएट वैल्यू मिलेगा प्री आईपीओ से आईपीओ आने तक की मैं बात कर रहा हूँ। आईपीओ आने तक के आपका ये लगभग 5 गुना, 10 गुना हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर उसको होल्ड करते हैं और अच्छी कंपनी है, उसकी डिमांड बहुत है, हो सकता है कि वो आपका 500 गुना, 5000 गुना भी हो सकता है। ऐसा हुआ भी है, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। तो आपको सेक्टर चॉइस करना, आप जो कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप अपने सेक्टर को ब्रेक कर लीजिए। सर प्लीज डू नॉट चैट, प्लीज। तो आपको जो है सिक्योर सेक्टर में आपके पास ऑलरेडी है, आप कर ही रहे हो, एक सेक्टर और ओपन कीजिए सीखने के लिए, समझने के लिए कि इस सेक्टर में मुझे क्या मिल सकता है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ओके, चलिए हम प्राइस देखते हैं। कुछ ऐसे शेयर्स जो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने अलॉट किए थे प्री आईपीओ के रेट में। जैसे सीडीएसएल एक कंपनी है, जो सीडीएसएल हमारा डीमेट अकाउंट कहा जाता है, उसका शेयर का प्राइस आया था 60 रुपीज में, प्री आईपीओ में 60 रुपीज में आया, लेकिन आईपीओ में आया 250। अब आपको पता है जो लोग आईपीओ लेते हैं वो हायर रेट में भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्होंने 60 रुपए में ले लिया था उसका 250 रुपया हो चुका है, यानी कई गुना वो लगभग बढ़ चुका है। लेकिन अब ये मार्केट जो जा चुका है, यानी कि ये हाई 2025-24 में ये मार्केट जहां हाई गया वो 1965 में गया, मतलब इसका कितना परसेंटेज ग्रोथ हो गया, 32 टाइम्स ग्रोथ हो गया। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्री आईपीओ में 1 लाख रुपया था, सीडीएसएल में आपको मौका नहीं मिलता था 1 लाख रुपए का, क्योंकि वहां पे करोड़ों रुपए लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका मान लो सीडीएसएल में 1 लाख रुपया था या 50,000 रुपया था, आपका ग्रोथ 32 टाइम्स हो गया। आपका 10 लाख था तो 32 टाइम्स आपका ग्रोथ हो गया। 1 लाख का बन गया 32 लाख रुपया, 10 लाख का बन गया 3 पॉइंट समथिंग करोड़। ठीक है। इसी तरह डीमार्ट आया था 90 रुपए में, वो 60 टाइम्स ग्रोथ कर लिया एक 2024, मतलब 90 रुपए में लिया, 2 साल, 3 साल या 3.5 साल या 4 साल पकड़ लो, अगर आपका 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 60 गुना इस तरह से होता है, तो आप सोचिए ना इसकी इतनी बड़ी मार्केट है। बीएससी 87 टाइम्स, ओके। आरबीएल बैंक 5 टाइम्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 50, ये मार्केट हिट करके आ चुका है ऑलरेडी, इतना ग्रोथ बना के आ चुका है। अभी ये इस पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन अभी इस मार्केट में एंटर करोगे ना तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो सकता है ये, चलो रेट बढ़ रही है, कल आगे जाके 5 साल में 10 साल में ये 2 गुना बन जाए या 3 गुना बन जाए, लेकिन अभी इस लाइव मार्केट में एंटर करने की, ये शेयर परचेज का आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्री आईपीओ में कोई नई कंपनी के अंदर में सिलेक्टेड रिसर्च ओरिएंटेड प्री आईपीओ कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। चलिए मैं एग्जांपल बात करता हूं मिस्टर सचिन तेंदुलकर की। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया आजाद इंजीनियरिंग की कंपनी में, और उसका शेयर का जो प्राइस था ना 114 रुपीज, एक शेयर का प्राइस था 114 रुपए 10 पैसे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। वो चाहते थे तो कोई एक रिसोर्ट में इन्वेस्ट कर सकते थे, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते थे, गोल्ड में कर सकते थे, एक बड़ी बिल्डिंग बना के रेंट पे दे सकते, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास। हर किसी के पास पैसा आता है तो ऑप्शंस बहुत रहते हैं। इन्होंने अपने ऑप्शन को चुना और प्री आईपीओ आजाद इंजीनियरिंग की कंपनी में इन्वेस्ट किया। जब इसका आईपीओ आया, इन्होंने तो प्री आईपीओ में लिया था, जब इसका आईपीओ आया करीबन 18 महीने में, 2 साल के अंदर में आईपीओ जब आया, इसका रेट हो गया 524, मतलब इनका 5 करोड़ लगभग बन गया, लगभग बन गया 4.5-5 करोड़ रुपया। लेकिन जब ये इन्होंने होल्ड किया उस शेयर्स को, और 2000 इसका अपना जो जून 2024 में, जून महीने में इसकी प्राइस जो है ना वो हिट हो गई 2080 रुपए में, 2080 को ये टच कर गया, यानी कि उनका 5 करोड़ रुपया बन गया 90 करोड़ का एसेट। इन्होंने क्या किया, अपने पैसे को काम पे लगाया। सिंपल मैं बोल रहा हूँ, वो भी काम कर रहे हैं, वो दिन रात एफर्ट्स करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के कोच भी है, उनके पास बहुत सारे, उनके खुद के होटल भी है, बहुत सारे बिजनेसेस भी है, सब है। लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट निर्णय लिया कि मेरे कुछ अमाउंट में प्री आईपीओ में लगाता हूँ ताकि मेरा पैसा उस जगह पे काम करे। तो ये होता है इंटेलिजेंट दिमाग। इस तरह बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स, सेलिब्रिटीज जो है, उन्होंने प्री आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। वो हमें नहीं बताएंगे, हमें बताने वाला, एजुकेट करने वाला है जो है वो नहीं है। ठीक है, चलिए। तो प्री आईपीओ जो कंपनी है
उसको आने के लिए सेबी के कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। और हमारी जो मैग्नस फर्स्ट है वो क्या करती है, उसको रिसर्च करती है। कोई भी कंपनी प्री आईपीओ में आती है तो सिलेक्टेड प्री आईपीओ जो है वो लेके आती है और हमें चॉइस करने का मौका देती है, हमें पार्टिसिपेट करने का मौका देती है रिटेल सेक्टर के अंदर। क्योंकि हमारे पास तो कोई इतनी बड़ी पूंजी नहीं है कि हम करोड़ों रुपए लगा लें। हम क्या कर सकते हैं, हम एक टाइम में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम एसआईपी कर सकते हैं। एक जो है कॉमन इंसान की या थोड़ा जिसके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, 1, 2, 5 लाख, 10 लाख रुपए, वो प्री आईपीओ में जो है जा सकता है। लेकिन Magnus First is the first service provider in retail sector to offer an opportunity for small retail and HNI investor to participate in pre-IPO with selected secure companies. यानी कि सीधा दरवाजा आपके लिए मैग्नस फर्स्ट ने खोल दिया है। आप आइए, आप प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी के अंदर हिस्सा बन सकते हो, अनलिस्टेड शेयर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो भी एसआईपी मॉड्यूल में। यानी कि आपको एक साथ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, अगर है तो लगा सकते हो, वरना आप एसआईपी मॉड्यूल में हर महीने में आप एसआईपी मॉड्यूल के साथ आप प्री आईपीओ के स्टॉक परचेस कर सकते हो। तो ये विद वन क्लिक। ओके, तो मैग्नस फर्स्ट क्या करती है, मैग्नस फर्स्ट जो है वो पहले से ही स्टॉक खरीद लेती है उन प्री आईपीओ कंपनीज की। लेकिन मार्केट में क्या होता है, ब्रोकर लोग है ना, वो सिर्फ माल लेके आपको बेच देते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है कि वो स्टॉक आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। इसलिए हम ब्रोकर नहीं है, लेकिन हम ब्रोकर बनते हुए हम एक स्टॉक होल्डर है। मतलब उस प्री आईपीओ की कंपनी का स्टॉक हमने पहले से परचेस करके रखा है और 100% श्योर है कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसका 100% अलॉटमेंट होगा। हम आईपीओ की तरह नहीं है कि आपको वेट एंड वॉच करा के रखेंगे जहां पे आपका शेयर्स मिले ही नहीं। प्री आईपीओ का स्टॉक आपको 100%, 1000% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो ये मौका है, गोल्डन मौका है। अगर आपको गोल्डन मौके पे चलना है तो आपको अपना डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा। सो हम मैग्नस फर्स्ट ने कैसी अपॉर्चुनिटी बनाई है, किस टाइप की अपॉर्चुनिटी बनाई है, आपका ये सोच होगा, आपके पास ये माइंड में कैलकुलेशन होगा कि मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं या मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना है। हाउ एंड हाउ मच आई कैन परचेज, मैं कितने अमाउंट का परचेस मुझे करना है या मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो हमारे पास टू टाइप का एसआईपी प्रोग्राम है। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एसआईपी प्लान जिसको बोला जाता है। तो और हमारे पास 5-6 अलग-अलग कंपनीज है जिसके आप कोई भी प्री आईपीओ शेयर्स परचेस कर सकते हो। हमारे पास मैडबाव है, हमारे पास इम्प्रेसर फूड्स है, हमारे पास गाइनोफैम है, हमारे पास ग्रैंड प्रिक्स है, हमारे पास स्किन बुक लिमिटेड है, हमारे पास में ऐसी 5-6 अलग-अलग कंपनीज है। सिलेक्टेड कंपनीज है, हमको सब में जाने की जरूरत नहीं है। हमको तो वो कंपनी चाहिए जिसका परफॉर्मेंस, जिसका गुडविल और जिसका आने वाले समय में आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला हो और लिस्टिंग जल्दी से जल्दी होने वाली हो। तो ये सारा काम जो है ना, मैग्नस फर्स्ट और उसकी पेरेंट कॉर्पोरेट कंपनी पूरी एक टीम है, वो पूरे उसको इन्वेस्टिगेशन करती है, मार्केट रिसर्च करने के बाद ही सिलेक्टेड शेयर्स जो है वो लेके आती है और हमको डिलीवर करती है रेडी टू कुक की तरह। ओके, इस तरह से आपके वेबसाइट पे, मैग्नस फर्स्ट की वेबसाइट पे आपको शेयर्स और उसके प्राइस आपको दिख जाएंगे, जो कंपनी आपको हम अलॉट करेंगे। ओके, अभी बात आती है प्लान की, क्या आप एसआईपी प्लान में आपका क्या बेनिफिट है। यहाँ पे मंथली 1000 रुपए का एसआईपी है, आप 1,000 रुपए का एसआईपी कर सकते हो हर महीने। आप 36 महीने तक अगर एसआईपी करते हो तो आप अलग अलग शेयर्स हर महीने परचेस कर सकते हो। आज ये कंपनी का लिया, कल अलग कंपनी का लिया, परसों अलग कंपनी का लिया, या सेम कंपनी का लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 36 महीने तक कंटिन्यू करते हो तो आपका 36,000 का पोर्टफोलियो बन जाता है। इस पोर्टफोलियो में जब आईपीओ आ जाता है, आईपीओ 2 साल में भी आ जाएगा, 1.5 साल में भी आ जाएगा, 3 साल में भी आ जाएगा, उसकी वैल्यू 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ कंपनी आपको एक रिवॉर्ड के टाइप में एक बोनस देती है अगले 3 साल तक। यानी आपने 36,000 भरे, कंपनी आपको 36,000 रुपया अलग से एज ए बोनस रिवॉर्ड वॉलेट के अंदर देती है, जिससे आप फ्री में प्री आईपीओ शेयर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अपने स्पॉन्सर या अपने एडवाइजर से पूछना पड़ेगा कि पैटर्न कैसे ये वर्क होता है। तो सिंपल है, आपका इन्वेस्टमेंट 36,000, कंपनी बोनस शेयर्स के जरिए से आपको 36,000 रुपया आपको हर महीने जो देती रहेगी अलग से, तो आपका पोर्टफोलियो बन गया 72,000। और जब ये लिस्ट हो जाएंगे सारे शेयर्स, और तब इसकी वैल्यूएशन जो है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। यानी कि हमारा सिक्योर्ड भी हो गया, रिस्क फ्री भी हो गया, सारा एसेट हमारा डिमेट में है, होल्डिंग्स के अंदर में। तो सेकंड हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 6,000 की एसआईपी का, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोगों को शुरू में बोलते हैं कि आप 1000 से शुरू करो, ऑटोमेटिकली आप 6,000 में अपने आप आ जाओ, ऑटोमेटिकली आ जाओगे। कैसे?
आप 6,000 का भी एसआईपी चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे है कि आप मंथली 6,000 का एसआईपी भर रहे हो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6,000 के सामने 6,300 का शेयर्स। अगले महीने वापस 6,000 का एसआईपी करते हो तो अगले महीने में आपको 6,600 का शेयर्स मिलेगा। थर्ड मंथ में अगर ना 6,000 कर रहे हो तो उसके सामने आपको 6,900 का, यानी कि एड ऑन 300, कंपाउंडिंग में एड ऑन 300। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कंपाउंडिंग का वीडियो बताया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये फॉर्मूला वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला, कि आपने 6,000 रुपया हर महीने शेयर परचेस किए हैं। ओके, आपने पैसा दिया, आपके शेयर्स आपके डिमेट में आ गए, आपका एसेट बनते गया। ये फॉर्मूला है एसेट बनाने का। ये पैसा ऐसा नहीं है कि आज महीने का 6,000 डाला, आपको 2-5% 10% दूसरे महीने में मिल गया। ये वाला फॉर्मूला नहीं है। ये सेविंग एंड कम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है सिक्योर जगह पे। तो आप इसको 2-3 साल के लिए सोच रहे हो ना, तो आपकी बहुत बड़ी इसके अंदर में इसकी पोर्टफोलियो बन सकती है। तो आपने 1 साल मान लीजिए भर लिया, तो 1 साल में आपने 72,000 भरा। यहाँ पे आपका अप्रिशिएट वैल्यू होके शेयर्स कितना मिला, 95,400 के शेयर्स आपको मिले। अगेन आपने कंटिन्यू किया 13 महीने से लेके 24 महीने तक, अगेन 72 भरा आपने, आपको सामने 1,38,600 शेयर्स मिले। अगेन थर्ड ईयर के लिए आपने कंटिन्यू किया, 6,000 भरा, अगेन आपने 72,000 भरे, और आपका पोर्टफोलियो बन गया 1,81,800 का थर्ड ईयर में। टोटल आप देखते हो तो आपने भरा 2,16,000, 6,000 इंटू 36,000 इज इक्वल टू 2,16,000। आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो 2,16,000 हुआ। 2,16,000 के सामने 2,16,000 के वैल्यू के शेयर्स आपके डिमेट में आ गए, प्री आईपीओ के शेयर्स में आ गए, और उस समय तक उसकी वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी। और साथ साथ में आपको बोनस शेयर्स जो मिलते हैं, एड ऑन वैल्यू हर महीने, वो मिलते हैं 1,99,800 के। मतलब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है 4,15,800 बाई डिफॉल्ट। आपका 2,16,000 का इन्वेस्टमेंट, लेकिन पोर्टफोलियो बन गया 4,15,800। अब इसके शेयर्स जब भी लिस्ट होंगे, वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उसकी 20 गुना भी वैल्यू हो सकती है। और इसका जो मल्टीप्लाई है वो लाखों से करोड़ों में भी पहुंच सकता है। तो आप सिर्फ लाखों से लाखों भी बनता है या अप्रिशिएट मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे आप करोड़पति भी बन सकते हो, और लोग बने भी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, आपका पोर्टफोलियो बनाना, आपकी एसेट को अप्रिशिएट जो है वो वैल्यूएशन देना, वेल्थ क्रिएट करना। ठीक है, सिक्योर फॉर फैमिली एंड जनरेशन। आज आप करोगे तो आने वाले समय में आप सिक्योर महसूस करोगे। आप अपना कर्जा जो मिटाना है, आपने कर्जा लिया है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हो सकता है इस इंडस्ट्री में सीखने के बाद, छोटे से अमाउंट की शुरुआत करने के बाद, आप जब सीखते रहोगे, हो सकता है आपका लक यहाँ पे काम कर जाए, और आने वाले समय में आप जिनका डेप्थ है उनको भी इस इंडस्ट्री में लेके आते हो, तो उनका डेप्थ भी क्लियर। ये मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको, ताकि इसमें इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर कि आप ग्रो हो सकते हो विदाउट रिस्क। ओके, क्योंकि सारा एसेट आपके डिमेट में है, विथ एक्स्ट्रा बोनस एंड डिविडेंड। ये तो एक अलग बात है कि आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, सिर्फ पार्टिसिपेशन करने से। सिर्फ आपका पार्टिसिपेशन करने से आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है कंपनी से, और डिविडेंड जो मिलता है वो शेयर वाली कंपनी से आपको डिविडेंड जो है वो वहां से मिलता है। ओके, यहाँ पे आपका 2 रोल है, दो में से आप कोई भी रोल चॉइस कीजिए या दोनों कीजिए। आप क्लाइंट भी बन सकते हो और एज एन एडवाइजर भी बन सकते हो। एडवाइजर के लिए हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, और इस ट्रेनिंग के अंदर हम एडवाइजर बन के कैसे हम इसके अंदर काम कर सके, और इसके अंदर कैसे बढ़ सके, हमारी खुद की एसआईपी कैसे फ्री कर सकते हैं, इसके बारे में सारा समझाया जाता है। ओके, सो नाउ यू डिसाइड, you need to make banks insurance company richer, or you need to be a part of free IPO। यानी आप बैंक्स को बड़ा बनाना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को, म्यूचुअल फंड को बड़ा बनाना चाहते हैं, या आप खुद बड़ा बनना चाहते हो। तो अगर आप खुद उनको बढ़ाना चाहते हो तो बैंक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये सारी चीज ठीक है, आप उनको बड़ा बनाते रहिए। लेकिन अगर आपको बड़ा बनना हो, ओके, तो आपको प्री आईपीओ के अंदर में सीखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स एंड एडवाइजर्स के लिए है। आप कैन पार्टिसिपेट विथ मिनिमम एसआईपी 1,000 रुपए की भी। आप जब चाहे इसमें से क्विट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी भरना ही है। ये आप एक फॉर्मूला है कि आप 36 महीने तक भरते हो तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। नहीं भी भरोगे तो जितना लिया उतने शेयर्स आपको मिल जाएंगे। क्या आप एसेट एंड ग्रोथ छोटे एसआईपी से कर सकते हो, बड़ी एसआईपी के साथ कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो, और अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर्स में प्री आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारी इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारा ऑफिशियल जो ऑफिस है
वो मुंबई में है, आप अपॉइंटमेंट लेके कभी भी उधर ट्रेनिंग के लिए विजिट के लिए आ सकते हो। यहाँ पे एडवाइजर को एक बहुत बड़ी अच्छी एक सोर्स ऑफ करियर इनकम मिलती है, वो है 25% ऑन योर पार्टिसिपेशन, ऑन देयर पार्टिसिपेशन। और ये बहुत बड़ी इनकम होती है कि यहाँ पे एक आम कॉलेज का लड़का या कॉलेज स्टूडेंट जो 18 साल से ऊपर है, वो यहाँ पे बहुत बड़ा करियर बना के महीने के 20, 25, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डायरेक्टली कमा सकता है। ऐसी भी ट्रेनिंग हम लोगों को दे रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही है कि अर्ली इक्विटी इज ग्रोइंग सेक्टर वेटिंग फॉर यू। ये हमेशा आपके लिए वेट करेगी। आपका मन कब जागेगा, आपका मन कब आपसे बात करेगा इसको डिसीजन लेने के लिए, ये आपका डिसीजन होगा, आपका ही इन्वेस्टमेंट होगा, आप ही का ग्रोथ होगा। योर सिक्योरिटी एंड ग्रोइंग एसेट, आप ही यहाँ पे अपनी एसेट्स को बढ़ाओगे और आप ही यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाओगे। यहाँ पे आप जो है क्लाइंट और इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर बन के आ सकते हो। एज एन सेकंड पार्ट में आप एडवाइजर का रोल कर सकते हो, और थर्ड पार्ट है क्वालिफाइड एजेंट। आप क्वालिफाइड एजेंट भी बन सकते हो। इसका पार्ट हम ट्रेनिंग सेशन में लेते हैं, जो आने वाले 2-3 दिनों के बाद में आपको इसका इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। तो हमारी ट्रेनिंग्स होती है, जूम पे ही होती है और ऑफलाइन भी होती है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रेजेंटेशन ऑफ अर्ली इक्विटी। वेलकम टू वंस अगेन मैग्नस फर्स्ट। हमारा वेब पोर्टल है magnusfirst.com, और सारे फीचर्स उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे विद इन दिस वीक। कमिंग वीक में सारे फीचर्स आपको दिखेंगे, सारी टेस्टिमोनियल्स आपको वहाँ पे दिखेंगे कि लोगों ने किस तरह यहाँ पे अप्रिशिएट किया है। तो कुछ झलक मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग 2 महीने से सिर्फ पार्टिसिपेशन होके और एडवाइजर बन के जिन्होंने काम किया है, उसकी एक मंथ की जो इनकम हुई है लगभग 25,000 हुई है, किसी की 36,000 हुई है, किसी की मोर देन दैट हुई है, उस किसी की कम भी हुई है। लेकिन एक छोटे से पार्टिसिपेशन से उन्होंने सीख के ये अपनी एक अलग से मॉड्यूल इनकम जनरेट की है। तो सबसे पहला जो होता है, ये सारा लीगल बिजनेस जो है वो लीगल है, क्योंकि हम जिससे जुड़े हैं वो सेंट्रली डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी सेबी के प्रोटोकॉल से जुड़े हैं। क्योंकि सारे शेयर्स जो होते हैं वो आपके सेबी के रिकमेंडेशन से ही काम होता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रोग्राम जो है, दैट इज जो है पूरा लीगल एंड सिक्योर्ड है। तो आने वाले टाइम में हमारा एक शेयर्स और एक मोनोपोली शेयर्स जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। ये मोनोपोली शेयर्स इसलिए क्योंकि इसका पूरा कंपनी का पार्टनरशिप हमने ले लिया, 48% स्टेक जो है वो हमने ले लिया है। उसके शेयर्स जो है लाइव में अवेलेबल है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इनके ओनर से भी मैं अभी 2 दिन पहले इवेंट में था, तब इसके ओनर से मिस्टर अमित गोटीकर जी है, ये जब स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी चर्चा हुई। और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और बहुत अच्छा इनका बेनिफिट आईपीओ जो प्री आईपीओ में आए हैं, ये बहुत कम अमाउंट में प्री आईपीओ में आया है। इसके भी शेयर्स आप परचेस कर सकते हो और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो। सो अगेन एक और बेनिफिट, लॉन्च ऑफ मोम आया ऐप, यानी कि हम एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे हैं। मैग्नस फर्स्ट और हमारे कॉर्पोरेट जो टीम है वो एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रही है। उस ऐप में आप ओपन कीजिए, आपका लॉगिन कीजिए, जस्ट वॉच वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। आपको उसमें फ्री पॉइंट्स जनरेट होंगे, और वो फ्री पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो फ्री प्री आईपीओ शेयर्स परचेस करने के लिए। और एडिशनली उसके अंदर रिवॉर्ड्स आप अर्न करोगे, आपको रेफर भी करोगे, तो एडिशनली इस ऐप से आपको अलग से इनकम जनरेट होगी। ये सारा एजुकेशन जो है, मोमाया ऐप जब लॉन्च हो जाएगा, अब आपको इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देंगे कि एक कॉलेज स्टूडेंट, एक घर पे बैठे जो लोग हैं, है ना, घर पे बैठे जिनके पास कोई काम नहीं, या कर नहीं सकते, या टाइम नहीं है, वो इस ऐप से भी महीने का अलग से इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और आपके काम में सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपना इस मेरे प्रेजेंटेशन में ना अपने फैमिली के साथ बैठिए, क्योंकि फैमिली एक साथ में इस चीज को समझना, सीखना, उनके लिए क्या सिक्योरिटी फ्यूचर में बन सकती है ना, वो यहाँ पे समझ में आएगा। तो हमेशा अटेंड कीजिए प्रेजेंटेशन को, सेमिनार को। So no more waiting now. 2024 end was our learning first step, and 2025 start is a earning and learning step. We are connected with you for your queries. यहाँ बहुत लोगों को नीचे तक क्वेरी नहीं मिलती है। मुझे कहीं ना कहीं कंप्लेन आता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। मैं सारे सोशल मीडिया के आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जहां से भी लिंक मिलती है, आप अपने एडवाइजर, अपने स्पॉन्सर से हमेशा कनेक्टेड रहिए और उनको बोलिए आप हमको कनेक्टेड रखिए, और सारा इंफॉर्मेशन जैसे आता है हमको प्रोवाइड कीजिए। 1-2 दिन नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आता ही आता है। आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, उस इंफॉर्मेशन पे काम कीजिए। आया राम गया राम मत कीजिए, क्योंकि आया राम गया राम में कोई टिका नहीं है, कोई
अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाया मार्केट के अंदर में, और कुछ लोग आते हैं टेम्पररी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और जस्ट सेकंड। सो जो है शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कुछ लोगों को समझा बुझा के बीच में से क्विट हो जाते हैं। इस तरह से नहीं, ये प्रोफेशनल बिजनेस है, कॉर्पोरेट बिजनेस है। अगर आप किसी को इसके अंदर बिजनेस को बता रहे हैं, इस बिजनेस के एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप उसका हिस्सा बनिए, उनको कोऑपरेट कीजिए। उनको आप पूरा ज्ञान नहीं दे पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा ज्ञान अवेलेबल है। यहाँ पे नॉलेज अवेलेबल है, आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो जितने भी लोग जुड़े हैं ना, अगर आपको अपने स्पॉन्सर या एडवाइजर से कनेक्टिविटी नहीं है, आप अपना कनेक्टिविटी इसी लिंक से बना के रखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं एक आपको सपोर्ट सेंटर दूंगा, जहां आप अपनी क्वेरीज जो है वो डाल सकते हैं। आज जैसे नेक्स्ट मीटिंग अभी 9:30 की है, कुछ हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग है, इसलिए मैं आज क्वेश्चन आंसर नहीं ले पा रहा हूँ। डेफिनेटली ऑन या तो टुमारो या फिर ऑन थर्सडे आई विल डेफिनेटली टेक योर ऑल क्वेश्चन आंसर्स, ऑल क्वेश्चन, सो डोंट मिस दैट मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।